नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप भारद्वाज डागोर्स ऐप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हमारा जो लेसन शुरू हुआ था वो था ताप और ऊष्मा की हम बात कर रहे थे। ताप और ऊष्मा में हमने ऊष्मा की बात कर ली थी और ऊष्मा के बाद अब नंबर आता है किसका? ताप का। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम किसकी? ताप की बात करते हैं कि हीट के बाद में जो टेम्परेचर है वो क्या होता है। तो किसकी बात करते हैं? हम ताप की बात कर लेते हैं। ताप क्या होता है? ताप की बात करते हैं दोस्तों। टेम्परेचर होता क्या है? इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं हम? टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, सामान्यतः इसको परिभाषित हम कर सकते हैं और सामान्य प्रकार से कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का ठंडेपन का और गर्मपन का जो स्तर है उसको मापना ही क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। उसको मापना क्या कहलाता है? ताप। तो एक तरह से हम ये कहें कि वस्तु के ठंडेपन और गर्मपन के स्तर को ही क्या कहते हैं? हम ताप कहते हैं। ठीक है, तो ताप क्या होगा दोस्तों? तो इसको डिफाइन करें हम तो वस्तु के गर्मपन एवं ठंडेपन का स्तर का माप किसी वस्तु के ठंडेपन एवं गर्मपन का स्तर, ठंडेपन एवं गर्मपन का स्तर, गर्मपन का स्तर ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। यानी सीधा सीधा हम ये कहें कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है, उसे हम छूने से पता कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? एक तरह से ताप कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ताप का मापन किसमें किया जाता है। ताप का जो मापन किया जाता है वो किसमें किया जाता है दोस्तों? तापमापी द्वारा किया जाता है। ताप का मापन किसमें किया जाता है? तापमापी में किया जाता है। ताप का मापन किसके द्वारा? तापमापी के द्वारा किया जाता है। तापमापी के द्वारा किया जाता है। इसको थर्मामीटर हम बोलते हैं। तापमापी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको थर्मामीटर। इस थर्मामीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो ताप का मापन हम किस में करते हैं? हम थर्मामीटर द्वारा किया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें, दो तीन चीजें हम यहां पर स्पष्ट कर देते हैं कि हमने तो कहा कि कोई वस्तु कैसी है, ठंडी या गर्म, उसको हम ताप के द्वारा उसका निर्धारण कर लेते हैं। गर्म है तो उसका ताप ज्यादा है, ठंडी है तो ताप कैसा है इसका? कम है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात करते हैं कि मानव शरीर का जो ताप है वो कितना होता है। मानव शरीर का ताप कितना होता है? हमने लेकिन ये बात कही कि भाई ताप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तापमापी के द्वारा। अब तापमापी जो होते हैं वो क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं और उन तापमापियों में हम क्या करते हैं? एक तापमापी ऐसा होता है जो शरीर के ताप का भी, मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर के ताप का निर्धारण करता है। अन्य तापमापी ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार के तापमापों को मापने का कार्य करते हैं। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम ताप मापते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मिनिमम ताप मापते हैं, जो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे के ताप होते हैं। तो सभी जो तापों को मापने के लिए तापमापी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हम यूज लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किनकी? तापमापियों के प्रकार की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी बात कर लेते हैं? तापमापियों के प्रकार। उसके बाद में मानव शरीर की बात कर लेंगे हम। तो अब बात किसकी करते हैं हम? तापमापियों के प्रकार के प्रकार। ठीक है, इनमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? डॉक्टरी तापमापी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डॉक्टरी तापमापी। डॉक्टरी तापमापी। ठीक है दोस्तों, डॉक्टरी तापमापी क्या होता है? आपको पता है मानव शरीर का के ताप का निर्धारण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस डॉक्टरी तापमापी के द्वारा किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्लिनिकली तापमापी टेम्परेचर के नाम से इसको जानते हैं। किसको? इस डॉक्टरी तापमापी को। ठीक है, लेकिन ये ताप का मापन कहां से कहां तक करेगा? तो हम लगभग मानते हैं कि लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से, और कहां? 35 डिग्री सेल्सियस से कितना? लगभग यहां पर तापमान हमने माना है, यहां पर डिग्री सेल्सियस ताप से कितना? लगभग 43 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य। ये तो सेल्सियस पैमाने पर हमने क्या मान लिया? मान लिया। और यहां पर अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट पैमाने की बात कर लेते हैं, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो मान होता है वो कितना हो जाएगा? इसका वो अलग हो जाएगा। और कितने की बात करें तो इसमें लगभग हम मानते हैं 95 से लेके 110 फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना? तो हम ये कहेंगे लगभग 95
डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य, यानी इन तापों को ये मापने का कार्य करता है। ठीक है, डॉक्टरी तापमापी। तो हम ये कहें कि मानव शरीर का जो ताप है वो हम किसके द्वारा, इसी के द्वारा मापते हैं, क्योंकि ताप की जो परास है वो इसके मध्य होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी कि भाई मानव शरीर का ताप कितना होता है। मानव शरीर के ताप की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टरी तापमापी पर मानव शरीर का ताप कितना, मानव शरीर का ताप, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, मानव शरीर का ताप का निर्धारण तो किसके द्वारा करते हैं हम, इस डॉक्टरी तापमापी के द्वारा निर्धारण करते हैं। तो निर्धारण तो किसके द्वारा किया हमने ताप का, डॉक्टरी तापमापी द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टरी तापमापी द्वारा। ठीक है, और ताप की बात करें हम, किसकी बात करें, ताप की, टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका जो ताप है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर, किस पर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर, मानव शरीर का जो ताप है वो कितना होता है, वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और सेल्सियस पैमाने पर इसका ताप जो होता है, डिग्री सेल्सियस पैमाने पर जो ताप है मानव शरीर का वो कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस, या इसको लगभग हम कितना मान लेते हैं, 37 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन केल्विन पैमाने की बात करें दोस्तों, तो यहां पर केल्विन पैमाने पर, केल्विन पर जो मानव शरीर का ताप है वो कितना होता है, 310 केल्विन के पास होता है। ठीक है, तो ये सभी जो पैमाने हैं उन पर शरीर के जो टेम्परेचर है, ताप है, उसकी यहां पर हमने बात की। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके साथ में हम पानी की बात करें, जल की बात करें, तो जल का क्वथनांक बिंदु की बात करें, इसके अलावा हम इसके गलन बिंदु की बात करें जिस पर द्रव पिघलता है, इसकी बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, हिमांक या गलनांक, इन दोनों की हम बात करें, या क्वथनांक की बात करें, तो किन तापों पर इसका गलनांक, पानी का गलनांक, पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं। पानी के ताप की बात कर लेते हैं दोस्तों। पानी किस ताप पर जमता है, या पानी किस ताप पर पिघलता है, या पानी किस ताप पर वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, तो इसकी भी यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन ये पैमाना ये नहीं है, एक पैमाने में तो हमने बता दिया डॉक्टरी तापमापी के द्वारा, तो कितना ताप हमने टेम्परेचर मापा था, ये मापा था हमने कितना, 35 से 43 डिग्री। लेकिन अब बात हम क्या कर रहे हैं, आगे या पीछे की बात करें, तो तापमापी हम इस ताप को मापने के लिए डॉक्टरी तापमापी का यूज उस पानी के क्वथनांक या हिमांक में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहां पर हम एक्स्ट्रा एक बात जो है आपसे यहां शेयर कर देते हैं, जो कि आगे हमें बतानी पड़ेगी इसमें, कि इसका जो हिमांक है या क्वथनांक है जल का वो कितना होता है। तो यहां पर हम एक्स्ट्रा एक जो नॉलेज है वो यहां पर आपको दे देते हैं। ठीक है, क्या है ये इस तापमापी से संबंधित नहीं है। किस तापमापी से संबंधित नहीं है, डॉक्टरी तापमापी से संबंधित नहीं है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक, इस क्वथनांक को हम किस नाम से जानते हैं, इस क्वथनांक को हम बीपी या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसका, बीपी या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जल का जो बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वो ताप जिस पर जल उबलता है, कितने पर उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल उबलता है, वो क्या कहलाता है, जल का क्वथनांक। अब बात कर लेते हैं किसकी, हिमांक की, जल का हिमांक। इस हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से हम जानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, तो जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एक और होता है इसके साथ में, वो क्या है, वो है जल का गलनांक। जल का गलनांक हम यूज नहीं लेंगे, जल गलता नहीं है, बर्फ गलती है। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, बर्फ का गलनांक। किसका गलनांक, बर्फ का गलनांक। इस गलनांक को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इस बर्फ का जो गलनांक है वो कितना होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी, बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो दोनों जो जल का हिमांक और बर्फ का गलनांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है,
ये हमारे तापों की बात हो गई। अब बात करें लेकिन हमारे और कौन कौन से तापमापी हैं। अभी तो हमने डॉक्टरी तापमापी की बात की है, लेकिन ये डॉक्टरी तापमापी से संबंधित नहीं है। कौन सा? जल का क्वथनांक, जल का हिमांक या बर्फ का गलनांक। जो डॉक्टरी तापमापी है उसका संबंध तो किससे है? इस मानव के ताप से है, जो कि मानव के ताप को मापने का कार्य करता है। क्यों? 37 डिग्री हमने माना सेल्सियस में, तो उसका परास भी हमने कितना माना? इसका परास हमने कितना माना है डॉक्टरी तापमापी का? 35 से 43, तो उसके मध्य में आता है, इसलिए हमने मानव शरीर का ताप माप लिया। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों? अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के हमारे एक तापमापी है, इसकी बात कर लेते हैं, और वो कौन सा है? द्रव तापमापी की बात कर लेते हैं। तो सेकंड प्रकार का तापमापी कैसा है? द्रव तापमापी। ठीक है, द्रव तापमापी। इस द्रव तापमापी में हम यूज क्या लेते हैं दोस्तों? लिक्विड जो तापमापी है इसमें क्या लिया जाता है? एक तो हम एल्कोहल काम में लेते हैं, एल्कोहल, और इसके अलावा कौन सा? एक मरकरी या पारा। क्या लेते हैं? मरकरी या पारा लेते हैं, पारा। ठीक है, और डॉक्टरी तापमापी में क्या होता है? यहां पर इसकी बात करें तो डॉक्टरी तापमापी में हमने बताया इसमें भी क्या होता है दोस्तों? ये भी क्या होता है इसमें? मरकरी या पारा। इस तापमापी में क्या भरा रहता है? मरकरी या पारा, जिसका प्रतीक क्या होता है? Hg इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के किसकी? दूसरे प्रकार के तापमापी की। तो इनमें इनका मरकरी या पारे का हम उपयोग करते हैं। ताप कितना मापने का कार्य करता है? तो ताप का जो परास है मरकरी या पारे का, वो -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप को मापने में हम यूज लेते हैं इसको। -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप मापने में इसमें हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पारे का जो एक तरह से गलनांक है वो कितना हो जाता है? पारे की बात करें तो यहां पर पारे की लगभग बात करते हैं 39 डिग्री सेल्सियस जो होती है, उस पर ये जो पारा है वो क्या होने लग जाता है? वो अपनी अवस्था का परिवर्तन करने लग जाता है। तो वहां तक का ये ताप उससे नीचे का नहीं मापता। तो फिर एल्कोहल जो होता है उसका जो एक तरह से जो क्वथनांक बिंदु है वो और ज्यादा होता है, इसलिए वो और निम्नतम जो ताप है उस पे ये मापने का कार्य कर लेता है, और ज्यादा हमने नीचे की तरफ बताया है। ठीक है, ये जमने का जो बिंदु है इसका एल्कोहल का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके हमारा कौन सा? ये द्रव तापमापी हो गया। तो हमने कहा कि जो जमते हैं पदार्थ, नीचे के तापमान माप रहे हैं, तो जो मरकरी की बात की तो वो 39 पर लगभग क्या हो जाता है? उसका जमाव बिंदु पर पहुंच जाता है, तो वो ताप को नहीं मापेगा। एल्कोहल और भी नीचे के ताप को लगभग 150 145 के आसपास इसका क्या होता है? यहाँ पर जो क्वथनांक जो इसका जमने का बिंदु है वो आता है। ये लगभग हम मानते हैं कि 40 से लेकर के 115 डिग्री सेल्सियस तक लगभग ये मापने का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एक तरह से जो बिंदु है, कौन सा? हिमांक बिंदु, वो 115 के आसपास आता है। ठीक है दोस्तों, इस इतने ताप पर जमता है, तो वहां तक का ताप ही आराम से माप लेता है, 40 से 115 डिग्री सेल्सियस तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे तापमापी की, और नेक्स्ट तापमापी कौन सा है? वो नेक्स्ट तापमापी हमारा गैस तापमापी। कौन सा है? गैस तापमापी। अभी गैस तापमापी कैसे होते हैं? गैस तापमापी, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? हाइड्रोजन या नियत आयतन पर हम क्या लेते हैं? गैसेज काम में लेते हैं। किस पर? नियत आयतन पर गैसों का उपयोग किया जाता है। नियत आयतन पर क्या होती है? आयतन पर गैसेज काम में ली जाती है। कौन सी? एक तो कौन सी? हाइड्रोजन गैस, और कौन सी? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो टेम्परेचर को मापने का कार्य करती है। लगभग 500 डिग्री ताप जो होता है उस ताप तक का ताप यहाँ पर मापती है। लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक का? 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप। ठीक है, यहां तक के ताप का मापन करते हैं, जबकि नाइट्रोजन ले लें तो वो 1500 डिग्री सेल्सियस ताप का मापन करने का कार्य करता है। ये गैस तापमापी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर और तापमापी होते हैं, वो होता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। और प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी कैसा होता है? चौथे प्रकार का प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी ये कैसे होते हैं दोस्तों? ये ऐसे तापमापी होते हैं जो -200 डिग्री सेल्सियस से, कितने माइनस में भी हम कितने जा रहे हैं नीचे? -200 डिग्री सेल्सियस से, और 200 डिग्री सेल्सियस से
कितना 1200 डिग्री सेल्सियस तक का ताप, इतने ताप का क्या करता है, मापन करने का कार्य किसका है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का है। इसके साथ में कुछ और तापमापी हैं जैसे ताप युग्म तापमापी, इनका भी हम यूज लेते हैं इनको भी। और ये कैसे होते हैं, ये लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस ताप तक के, -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस ताप तक के ताप को मापने का कार्य करते हैं। कौन से हैं ये, किन तापमापियों के नाम से इसको जानते हैं हम, इसको हम बोलते हैं क्या, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के साथ ताप युग्म तापमापी, क्या बोलते हैं इसको हम, ताप युग्म तापमापी। ठीक है, ताप युग्म तापमापी। कितना टेम्परेचर बताया हमने, तो हमने टेम्परेचर की बात की -200 डिग्री सेल्सियस से, -200 डिग्री सेल्सियस से कितना, 1600 डिग्री सेल्सियस तक, 1600 डिग्री सेल्सियस ताप तक, -1600 नहीं दोस्तों, यहां 1600 डिग्री सेल्सियस ताप तक। ठीक है, इसका ये मापन करता है। इसके साथ में एक और तापमापी होता है जिसे हम पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के नाम से जानते हैं। दूर स्थित वस्तुएं जो होती हैं उनका ताप हम इसके द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये तापमापियों के क्या है, टाइप्स हैं। लेकिन पैमाना जो होता है वो अलग अलग प्रकार का हम ताप के मापने में यूज लेते हैं। तापमापियों के पैमाने की बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से पैमाने होते हैं ताप के मापने के। ठीक है, तो अब बात किसकी करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम किसकी, तापमापियों का पैमाना, तापमापी का पैमाना। ताप मापने के पैमाने, ताप मापन के पैमाने। ठीक है दोस्तों, ताप मापने के पैमाने। ताप मापने के पैमानों की बात करें दोस्तों, तो ताप का मापन जो होता है वो 4 पैमानों पर किया जाता है। कितने पैमानों पर किया जाता है, 4 पैमानों पर ताप का मापन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें कितने पैमाने हैं, 4 पैमाने हैं। कितने पैमाने हैं, 4 पैमाने। कौन कौन से पैमाने हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, 4 पैमाने हैं। इनमें से पहला जो पैमाना है वो कौन सा है, वो पहला पैमाना है फ़ारेनहाइट पैमाना। इससे पहले पर डिग्री सेल्सियस पैमाने की बात कर लेते हैं। डिग्री सेल्सियस पैमाना, डिग्री सेल्सियस पैमाना। ठीक है, ये पैमाना है। दूसरा जो पैमाना है दोस्तों, दूसरा जो पैमाना है वो क्या कहलाता है, फ़ारेनहाइट पैमाना, डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना, डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है, तीसरा जो पैमाना है, इस तीसरे पैमाने को हम बात करते हैं, क्या कहते हैं इसको, केल्विन पैमाना। क्या बोलते हैं इसको, केल्विन पैमाना। और चौथा पैमाना रूमर पैमाना कहलाता है। क्या कहलाता है, रूमर पैमाना। इसको रूमर पैमाना के नाम से हम जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूमर पैमाना। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके 4 पैमाने हैं। इन सब के लिए हम इसका एक आधार देते हैं, जल का क्वथनांक और जल का जो हिमांक है वो 2 आधार हम देते हैं। ठीक है, उनके आधार पर इनके निम्नतम जो मान है, निम्नतम जो बिंदु हैं और उच्चतम बिंदु, उनका निर्धारण किया जाता है। निम्नतम बिंदु हिमांक पर रखा जाता है, उच्चतम बिंदु इसके जल का क्वथनांक बिंदु को रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर डिग्री सेल्सियस पैमाना किस प्रकार के पैमाना है इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, डिग्री सेल्सियस पैमाने में यहां पर जो निचला जो इसका बिंदु है, निचला बिंदु वो कौन सा है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ऊपर का जो बिंदु है वो कौन सा है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस किसको माना गया है, जल का हिमांक। क्या है, जल का हिमांक। ठीक है, और जल का हिमांक, इसके अलावा 100 डिग्री सेल्सियस किसको रखा गया, जल का क्वथनांक। किसको रखा गया, जल का क्वथनांक। ठीक है, ये जल का क्या होता है, क्वथनांक होता है। इस आधार पर नीचे का और ऊपर का बिंदु यहां रखे गए हैं। तो इसका मतलब यहां ये बात आई कि बराबर भागों में, यहां पर हर भाग के को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 100 बराबर भागों में इस जो हमारा पैमाना है डिग्री सेल्सियस का, इन सभी अंकों को बांटा गया है। ठीक है, तो यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम मापते हैं। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर हम बात करें किसकी,
फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें तो फ़ारेनहाइट पैमाने का जो निचला बिंदु है यानी जल का हिमांक जो है, और हिमांक को हम फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिख दिया हमने? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिख दिया? फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? ये होता है 32। कितना होता है? 32। तो यहां पर इस पैमाने को हम किस तरह से काम में लेते हैं? तो हिमांक जो हमने माना वो कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको मान लिया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो इसका ऊपर का बिंदु है जिसको हमने क्या बोला? जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोला, बीपी हमने बोल दिया, और बीपी इसका कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और इसमें बराबर जो भागों की संख्या है, वो बराबर भागों की संख्या कितनी है? वो 180 बराबर भागों की संख्या है। 180 क्या होते हैं? इसमें भाग होते हैं। किसमें? इस फ़ारेनहाइट पैमाने में। ठीक है। केल्विन पैमाने की बात कर लेते हैं दोस्तों। केल्विन पैमाना जो होता है, इसमें हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है एफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, यानी निम्नतम जो बिंदु है, वो निम्नतम बिंदु क्या रखा गया है? निम्नतम बिंदु कितना है? 273। 273 पर पानी किसके रूप में बदलता है? किसके रूप में होता है? यानी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका क्या है? ये इसका कौन सा है? ये इसका हिमांक है। क्या है? पानी का हिमांक। इसको लिख देता हूं, हिंदी में ही लिख देता हूं, हिमांक। ठीक है। किसका ये हिमांक है? जल का हिमांक है। ठीक है। कितना? जल का हिमांक कितना है? 273। कितना है? 273, 273। ठीक है। ये केल्विन है। और अगर इसकी बात करें हम, किसकी? हिमांक के बाद में हम क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक यानी ऊपर का बिंदु रखा गया है, वो कितना है? 373। कितना है? 373 केल्विन। और दोनों में अंतर जो है दोस्तों, वो कितना है? 100 बराबर जो भाग हैं उनमें इसको रखा गया, यानी 100 बराबर भाग इस पैमाने पर होते हैं। ठीक है। रूमर पैमाने की बात करें तो यहां पर रूमर पैमाना जो होता है, इस रूमर पैमाने में जो हिमांक है वाटर का, यानी निचला जो बिंदु है, वो किस पर रखा गया है? वो 0 पर रखा गया है। और इसके अलावा यहां पर अगर बात करें 0R पर रखा गया है। यहां अगर क्वथनांक की बात करें तो कितना होता है? वो होता है इसमें कितना? 80R। तो बराबर जो भाग हैं इसके, वो 0 से 80 कितने हो गए दोस्तों? 80 जो हैं वो बराबर क्या होते हैं? इसमें भाग उपस्थित होते हैं। इसमें कितने? यहाँ पर 100 क्या होते हैं? इसमें भाग होते हैं। किसमें? डिग्री सेल्सियस पे। तो ऐसे करके 4 जो पैमाने हैं, इन 4 पैमानों पर ताप का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। ताप का मापन किया जाता है। ये चारों जो पैमाने हैं, वो चारों पैमाने एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे में संबंध होता है। ठीक है। तो एक दूसरे से संबंध की बात करें यहां किस किस में, तो यहां डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले किसकी बात करें? डिग्री सेल्सियस, कॉमा किसकी बात करें? डिग्री फ़ारेनहाइट, कॉमा किसकी बात करें? केल्विन, तथा र्यूमर तापमापियों में संबंध, तापमापियों में या पैमानों की बात कर लेते हैं, ताप पैमानों में संबंध की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये सभी के सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होते हैं? उस संबंध को हम यहां पर इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। देखिए, हमने कहा 100 बराबर भाग किसमें है? डिग्री सेल्सियस पैमाने पर है। ठीक है। तो यहां पर C-0, 0 से शुरू हुआ बटे, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, केवल C भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। C अपॉन कितने भाग हैं? 100 बराबर किसके हैं? फ़ारेनहाइट के। लेकिन फ़ारेनहाइट में निचला पैमाना कितना? हमने कहा 32। तो यहां पर F को किस में से घटाया जाएगा? 32 में से F को घटाया जाएगा, क्योंकि ये निचला इसका क्या है? पैमाना। F माइनस 32 कितने भाग? 180 भाग थे। बराबर किसके है? बराबर किसके है? बराबर है किसके? K। और K कैसा है? 273 की जो है वो क्या डिग्री सेल्सियस में से घटते हैं, तो इसलिए K माइनस कितना? 273। संख्या बराबर कितनी है? 100 ही है। और रूमर में कितने हैं? तो रूमर में तो 80 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 80 भाग। ठीक है। तो 80 जो होता है वो क्या है? रूमर की संख्या। तो इस तरह से चारों जो पैमाने हैं वो एक दूसरे से क्या है? इस प्रकार से संबंधित हैं। ठीक है। अब यहां पर एक बात आती है कि एक पैमाने का मान फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो हम डिग्री सेल्सियस में आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और है कि जो केल्विन है, इस केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? 273 जो होते हैं भाग, वो क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो केल्विन पैमाने पर, यहां पर केल्विन पैमाना किसके बराबर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस में क्या कर दें? 273 अगर हम जोड़ दें तो उससे क्या होगा? केल्विन पैमाना यहां पर हमें आराम से निकल आएगा। ठीक है।
लेकिन इसके साथ में अगर हमें यहां क्या देखना है, 0 डिग्री सेल्सियस देखना है, तो क्या करेंगे हम, केल्विन में से 0 डिग्री सेल्सियस यहां से क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फिर क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस के लिए इसमें से हम क्या करेंगे, केल्विन में से क्या कर देंगे, 273 जो पैमाना है वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मान किसका आ जाएगा, 273 यहां पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन ऐसे दो तापमापी, दो पैमाने ऐसे हैं जिन पर ताप जो होता है वो एक ही रहता है। यानी ऐसा कौन सा ताप है जिसमें दो पैमाने एक समान रहते हैं। ठीक है। तो यहां हम बात करें -40 डिग्री की बात करें, तो दो पैमाने डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो पैमाने हैं वो कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां नोट डाल करके आपको ये ध्यान रखना है। और नोट डाल करके क्या ध्यान रखना है, नोट डाल करके आपको ये ध्यान रखना है कि -40 डिग्री ताप पर कौन कौन से डिग्री फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस पैमाने कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। किस ताप पर, तो यहां आपसे पूछा जाए किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने, कौन कौन से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने कैसे रहते हैं, एक समान होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, -40 डिग्री ताप। कई बार ये पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों। तो अब सीधा सीधा हम ये पूछ लें कि मान लो कमरे का ताप को हमने 25 डिग्री सेल्सियस माना, या 27 मान लेते हैं। कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर पाठ्यांक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, केल्विन पैमाने पर पाठ्यांक कैसे ज्ञात करेंगे कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसमें क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे। यानी डिग्री सेल्सियस में एक तरह से किसको जोड़ देंगे हम, डिग्री सेल्सियस में किसको जोड़ देंगे। तो हम यहां पर इस पाठ्यांक को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 0 को मैं हटा देता हूं, कंफ्यूजन दूर, इस 0 को हटा देता हूं मैं, कंफ्यूजन दूर। अब बात कर लेते हैं किस किस की। अब बात करें पहले हम केल्विन पैमाने की, तो डिग्री सेल्सियस में क्या जुड़ा हुआ है, 273। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, डिग्री सेल्सियस पैमाने की, तो किस में से घटाएं, केल्विन में से घटाएं। तो मैंने कहा 27 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप है, तो केल्विन पैमाने पर ताप कितना होगा। तो केल्विन पैमाने पर ताप ज्ञात करने के लिए 27 को यहां रख दें, तो 27 को इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है। तो ये केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में हम आराम से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न तो हमारा ये है, प्रश्न क्या है यहां पर, प्रश्न ये है कि यहां अगर हम बात करें 25 या हम बात कर लेते हैं 32 डिग्री सेल्सियस ताप को किस में कन्वर्ट करना है, ताप को डिग्री फ़ारेनहाइट में, ताप डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। ठीक है। यानी सीधा सीधा इसने पूछा है कि ये ताप डिग्री सेल्सियस पर इतना है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। तो हमें पता है एक चीज, क्या पता है हमें कि C/100 बराबर F-32 अपॉन क्या होता है, F-32 अपॉन 180 होता है। ठीक है। या इस फॉर्मूले को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, C/5 लिख दें बराबर F-32 अपॉन क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसको लिख देते हैं हम 9। कितना लिख देते हैं, 9। ठीक है। इसको 100 को हमने काट दिया, किसके द्वारा, 20 के द्वारा। ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 20 9 180। ठीक है। तो यहां काट दिया, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या है, इनके संबंधों का है। ऐसे दोनों को संबंध हम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में सॉल्यूशन किस तरह से करें, तो C की जगह हमें क्या रखना है, 32 रखना है। तो देखिए 32 अपॉन क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा F-32 अपॉन क्या हो जाएगा 9। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों इसका, तो देखो 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288 बराबर क्या हो जाएगा 5F माइनस 5 का फिर 32 में 10, 5 तिया 15 और 1 16, 16। ठीक है।
5F माइनस 160 हो जाएगा। 160 को माइनस को मैं इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, तो 288 माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 160 बराबर 5F डिग्री फ़ारेनहाइट में। किस में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ये डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये डिग्री सेल्सियस में है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये डिग्री सेल्सियस में है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है दोस्तों। तो 5F को हम इसको टोटल कर लेते हैं, कितना आया टोटल, तो देखिए यहां पर टोटल आया 8 और 4, 3 और 1 4, 448 बराबर क्या हो गया, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर निकालना है यहां पर हमें, तो क्या करेंगे दोस्तों, 448 में किसका भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। तो तापमान कितना आया, 40, इसके अलावा फिर 4 बचे तो 48 हो गया, तो 5 9 45, 3 बचे और 6, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आया दोस्तों, आंसर आया 89 यानी 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 6 डिग्री। लेकिन हमें तो किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इसलिए मान किस में आ गया, फ़ारेनहाइट में। तो 89.6 डिग्री क्या आ गया, फ़ारेनहाइट आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पर हम फ़ारेनहाइट दे करके और डिग्री सेल्सियस ताप भी क्या कर सकते हैं, आराम से यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम संबंध द्वारा, इस संबंध द्वारा हम इसके मान को, एक दूसरे के मान को हम पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक छोटी सी बात और आती है हमारे पास में, और वो आता है परम शून्य ताप, कि भाई परम शून्य ताप क्या होता है। इसको हम किस तरह से डिफाइन करें दोस्तों, कि परम शून्य ताप होता क्या है, किसे कहते हैं परम शून्य ताप। देखो, ये ताप वो ताप होता है जिसमें कोई भी वस्तु, कोई भी अगर वस्तु है, तो कोई उस वस्तु का हम ये कहें कि ऐसा निम्नतम ताप है जिससे और अधिक ताप निम्न हो नहीं सकता किसी वस्तु का, उस ताप को हम कहते हैं परम शून्य ताप, यानी उससे ज्यादा निम्न ताप हो नहीं सकता है। तो हम ये कहें कि ये ताप के अधिकतम न्यूनतम ताप की क्या है, एक सीमा है, जिसे हम क्या कहते हैं, परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, परम शून्य ताप से, या परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। ऐसा निम्नतम ताप जिससे और अधिक निम्न ताप हो नहीं सकता, वही क्या कहलाता है, किसी वस्तु का परम शून्य ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है, ठीक है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं हम परम शून्य ताप की, कि भाई परम शून्य ताप है क्या। तो देखो, किसी वस्तु का ऐसा ताप जिससे और अधिक निम्न ताप नहीं हो सकता, परम शून्य ताप कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, परम शून्य ताप कहलाता है। यानी इस ताप से और ज्यादा निम्न ताप हो नहीं सकता, वो ताप ही क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि निम्नतम ताप की क्या है, एक सीमा है, निम्नतम ताप की क्या है, सीमा है। इसी को हमने क्या कह दिया, परम शून्य ताप कह दिया। तो हम ये सीधा सीधा कहें कि किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री जो ताप है, और वो ताप भी किसमें, वो ताप है किसमें, सेल्सियस ताप में। इस ताप से वो ताप कम नहीं हो सकता, इसे हम क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। तो जो परम शून्य ताप है वो कितना होता है, परम शून्य ताप वो कितना होता है, -273.15 डिग्री किसमें है, ये सेल्सियस ताप में है। यानी किसी वस्तु का ताप इस तापमान से कम नहीं हो सकता, इसीलिए ये ताप जो है वो क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, परम शून्य ताप, ठीक है दोस्तों। तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाता है, परम शून्य ताप इसको कहते हैं हम। लेकिन केल्विन पैमाने पर ये ताप जो है वो कैसे लिखेंगे हम, केल्विन पैमाने पर इसको क्या लिखा जाएगा, 0 केल्विन ताप लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 0 केल्विन ताप को हम क्या कहेंगे, परम शून्य ताप के नाम से इसको जानेंगे। केल्विन पैमाने पर क्या लिख देंगे इसको, 0 केल्विन ताप। क्या लिखेंगे, 0 केल्विन ताप। ओके नहीं है ये, नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, 0 केल्विन ताप। क्या मानते हैं इसको हम, 0 केल्विन ताप। इसको भी हम क्या कहेंगे, परम शून्य ताप। क्योंकि आपको पता है लगभग 273 को हम जोड़ते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो मान किस में आ जाता है, 0, किस में आ जाएगा,
वो केल्विन में आ जाएगा। तो यहां पर माइनस है तो इसमें हम और जोड़ देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो लगभग 0 के करीब आता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? परम शून्य ताप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो हमारा जो टॉपिक है ऊष्मा एवं ताप का, ये कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल्स जो आते हैं इसके, वो तापों में संबंध का जो प्रश्न है वो बनता है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर का ताप हमने बताया, जल का क्वथनांक, हिमांक, इनकी हमारी सारी बातें हुई। इसके अलावा पैमानों की बात हुई। इसके अलावा अंतर संबंध जो है इन सभी तापों में, इन सब की चर्चा हुई। तो इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी हम आगे जो चर्चा है वो जारी रखेंगे दोस्तों। तो नए जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें नए टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।